हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे हर क्वेश्चन का, जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीके के साथ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह है। बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुना कर दिया तो प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले संख्या निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है। संख्या निकालेंगे तो कम या अधिक, इसको ऊपर में लिखेंगे कम या ज्यादा। ठीक है, और नीचे में बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। क्लियर है? अब देखिए ये है क्या, संख्या निकालना है ना, बस कुछ नहीं करने का। 400 कम था, इसको ऊपर में लिखिए 400, बट्टा में बड़ा वाला 50 से गुना करने के लिए कहा गया था 50 और 30 से गुना कर दिया तो माइनस में 30, बड़का माइनस छोटका। क्लियर है? अब सवाल बन गया, देखिए 400 और बट्टा 50 में से 30 घटाएंगे 20 हो गया, 20 से काट दिया कितना आ गया 20, आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में? बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसने उसे 30 से गुना किया, इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। तो जिस संख्या से गुना करना था वह है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट संख्या निकालने के लिए कम या अधिक को ऊपर में लिखना है, नीचे में बड़का माइनस छोटका। क्लियर है? तो देखिए 400 कम था तो 400 ऊपर में लिख दिए, नीचे में बड़का तो 50 में से 30 घटा लिए कितना हुआ 20, और 20 से 400 को भाग लगा दिए, 20 आ गया उत्तर आपका। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, दो संख्या का योग दिया हुआ है 37 है, एगो संख्या x मान लेते हैं, दूसर का y, तो दोनों का योग कितना है 37 दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए उनके वर्गों का अंतर 185 है। क्लियर है? तो एगो संख्या x माने है, दूसर का y, इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर, और ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 185। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या मान लिया x y, दोनों का योग 37 दिया हुआ था, वर्गों का अंतर दिया हुआ था दोनों का 185 है। क्लियर है? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। क्लियर है? यानी एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस का वाई। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में 185 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 37 है, तो हम इसके जगह 37 रख सकते हैं। 37 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में 185। क्लियर है? 37 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि दो संख्या का अंतर कितना आ गया 5। यही आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पर। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 दिया हुआ है। क्लियर है? इसको फैक्टर कर लेंगे। क्लियर है? तो 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 429। क्लियर है? फिर 3 से भाग लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 143। क्लियर है? अब 11 बार में लगेगा तो 11 बार में 13 आ गया। क्लियर है? तीन क्रमागत विषम संख्या बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों तीन को गुना कर देते हैं। क्लियर है? तो 3 गुना 3 कितना हो गया 9 गुना 11 गुना 13, तीन क्रमागत विषम संख्या हो गया। क्लियर है? अब कहा सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 13 है। क्लियर? तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 13 हो जाएगा उत्तर। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है? तीन क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल दिया हुआ था 1287, तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लिए, 3 से भाग लगाए तो 429,
फिर 3 से लगाए तो 143 हो गया, 11 से लगाए तो 13 बार में। क्लियर है। अब ये 2 3 है, इसको गुना कर लिए तो 9 हो गया, गुने 11 गुना 13। सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 13। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रथम 3 का योगफल दिया हुआ 27 है। क्लियर है। 3 को संख्या ले लेते हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। ये तीनों संख्या का योगफल 27 दिया हुआ है। क्लियर है। तो देखिए इसमें बीच में कौन सा संख्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जब भी बीच वाला संख्या निकालना रहे, बीच वाला संख्या, क्लियर है, तो योगफल तीनों का कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। क्लियर है। संख्या क्या गो है? 3 गो, तो 3 से भाग लगा देंगे, कितना आ गया? 9। यानी कि बीच वाला संख्या पता चल गया कितना है? 9 है। अब सवाल है प्राकृतिक संख्या है लगातार, तो 9 से पहले कौन होगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है। और 9 के बाद कौन सा हो जाएगा? 10 होगा। अब सवाल में कहा दूसरी 3 का योगफल क्या होगा, तो अगला 3 को और ले लेना है, तो 10 के बाद 11 हो जाएगा, 12 होगा और 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस तीनों का योगफल निकालना है, तो 11 + 12 + 13 कितना हो गया? 36। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। सवाल में कहा जो 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है, तो प्रथम 3 का योगफल, तो बीच में 2 है, तो बीच वाला संख्या निकालना है, तो योगफल बट्टा में जय गो संख्या रहता है उतना से भाग लगा देते हैं। कितना आ गया? 9। तो बीच वाला 9 है, तो पहले 8 होगा, बाद में 10 होगा, और फिर अगला 3 को लेना है, तो 11 12 13। क्लियर है। और तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 36 आ गया। बात आ गया आसानी समझ में। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। 27 को 2 भाग में बांटना है। ठीक है। देखिए अगर पहला भाग x मान लेते हैं, क्लियर है, पहला भाग अगर x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? 27 को बांटना है 2 पार्ट में, एगो x है तो दूसरा 27 माइनस का x हो जाएगा। 2 पार्ट में बांट दिए 27 को। क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा जो पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग कितना है? x है, तो इसका 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है। दूसरे भाग के 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर है, तब दोनों मिलकर तब प्लस दूसर का भाग कितना है? 27 माइनस x, इसका 11 गुना, तो 11 से गुना कर देते हैं। क्लियर। ये दोनों मिल करके 195 है। बात आया यहाँ तक समझ में? कोई समस्या है? 27 को 2 भाग में बांटना था, पहला भाग अगर x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब कहा पहले भाग का 5 गुना, तो 5x हो गया, दूसरे भाग के 11 गुना 27 माइनस x है, इसको 11 से गुना करेंगे, 11 गुना हो गया। ये दोनों मिल करके 195 है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा? 17 आएगा। क्लियर। तो कहा दोनों का रेशियो बताइए, अनुपात, तो पहला और दूसरा। अब देखिए पहला है x, तो इसके जगह पे 17 रखेंगे। क्लियर। अब दूसरा है 27 माइनस का x, तो 17 घटा लेंगे 27 में से, कितना आ जाएगा? 10। यानी कि रेशियो कितना आ गया? 17:10। बात आया समझिए? बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। x का मान 17 निकाले, तो कहा दोनों का रेशियो बताइए, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 17। और टोटल 27 है, तो एगो 17 दूसर का 10 हो गया, 17:10। बात आ गया आसानी समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लगातार होगा, 14 का स्क्वायर तक है लास्ट में, का मान क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। क्लियर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बट्टा में 6। आपका सवाल सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। जब भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना हो, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए इस सवाल में 14 का स्क्वायर है, n यानी कि लास्ट में कितना है? 14 है, n के जगह रखेंगे 14। क्लियर। गुना n प्लस 1, तो 14 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है। गुना 2n प्लस 1, तो n के जगह 14 रखना है, 14 को 2 से गुना करेंगे 28 और 1 29 हो जाएगा, और बट्टा में 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको यहाँ से काट देते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 3 5 15, 2 से काटेंगे 7 बार में कट गया, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35। क्लियर। उसको 29 से गुना कर देंगे, कितना हो गया?
10 सा 15, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग अगर निकालना है तो n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6। आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे सेकेंडों में। क्लियर, बात आ गया आसानी समझ में, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक है 10 का स्क्वायर बराबर में 385 है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट लास्ट में कहाँ तक है 20 के स्क्वायर तक है। क्लियर है। अब देखिए इसमें 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। क्लियर है, इसी प्रकार लिखते चले जाएंगे तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना में 10 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए होता कैसे है, जैसे ये 20 का स्क्वायर है। क्लियर, हम 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, इस सब का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोष्ट के ऊपर स्क्वायर है, पावर है, ये अंदर में जितने संख्या सभी में पावर आ जाएंगे, यानी 10 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर। क्लियर है, बात आ गया समझ में। इसीलिए 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना में 10 का स्क्वायर। 6 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। सभी संख्या में आ रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए पहला में 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा में 2 का स्क्वायर प्लस तीसरा में 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार बचते जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा 10 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए। क्लियर है, बात आ गया आसानी समझ में। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। क्लियर, अब इसका मान दिया हुआ है सवाल में कितना है 385, तो 4 को गुना कर देंगे 385 से, कितना हो जाएगा 1540, यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। 20 का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना में 2। क्लियर है, इस सब का स्क्वायर है तो अंदर में जितने भी संख्या है सभी पे पावर आ जाएंगे। क्लियर, तो देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना। देखिए 10 को स्क्वायर करिएगा तो 100 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और दोनों को गुना करेंगे तो 400 यहाँ भी हो गया। बात आ गया समझ में। 2 कॉमन ले लिए तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लास्ट में 10 का स्क्वायर, इसका मान पता था 385। ठीक है, तो 4 से गुना कर दिए 385 को, कितना आ गया 1540 आ गया। बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, कहा 31 से उतना ही बड़ा है जितना वह 75 से छोटा है। क्लियर है, कुछ नहीं करने का, दोनों को जोड़ दीजिए 31 प्लस 75 बट्टा में 2। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 106 बट्टा में 2। क्लियर है, 2 से कट गया कितना बार में 53, आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में। कहा यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है जितना वह 75 से छोटा है। क्लियर है, तो वह संख्या है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग लगा देना है। क्लियर है, 31 और 75 को जोड़ लिए और 2 से भाग लगा दिए। 31 75 106, इसमें 2 से भाग लगाए कितना आ गया 53 आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लियर है, 2 धनात्मक पूर्णांक का योग 80 दिया हुआ है। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है, और दोनों का अंतर 20 दिया हुआ है। ठीक है, यानी x माइनस का y कितना दिया हुआ है 20। दोनों का योग 80 है, अंतर कितना का है 20 का है। क्लियर है, अब देखिए जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, सेम संख्या को जोड़ रहा है तो 80 है, घटाया तो 20 आया। क्लियर है, तो पहला संख्या यानी x निकालना है, x का, तो दोनों को जोड़ करके 80 प्लस 20 और 2 से भाग लगा देंगे। क्लियर है, 80 और 20 100 हो गया, 2 से भाग लगाएंगे कितना आया 50। x का मान निकल गया 50 आसानी से। अब y निकालना है तो दोनों को घटा के 80 माइनस 20 बट्टा में 2, 80 में से 20 घटा लिए तो 60 हो गया, 2 से भाग लगाएंगे कितना आया 30 आ गया। बात आया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। दोनों का योग 80 होना चाहिए। देखिए 50 और 30 80 हो गया। क्लियर, अंतर 20 होना चाहिए, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आ गया। क्लियर है, अब सवाल में कहा जो उन संख्या के वर्गों का अंतर कितना है। पहला संख्या कितना है 50, इस 50 को स्क्वायर करेंगे माइनस
30 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और 30 का स्क्वायर है 900, तो 2500 में से 900 घटा लेंगे तो कितना आएगा 1600 आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। बात आया आसानी से समझ में? क्लियर है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो पहला संख्या, दोनों घटा के 2 से भाग लगा देंगे दूसरा संख्या निकल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी जस्ट पीछे जो बताए हैं तरीका, सेम उसी तरीके से सवाल को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। दो संख्या का योग दिया हुआ है x + y 75 दिया हुआ है। क्लियर है? और उनका अंतर दिया हुआ है x - y 25 का। क्लियर है? तो अब ये बताएं सेम संख्या को जोड़ा और घटाया रहेगा तो x यानी पहला संख्या निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 75 + 25 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 2 यानी कि 50 हो गया x का मान। क्लियर है? अब y का मान निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगाएंगे। तो 75 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 50 बट्टा में 2 यानी कि 25 हो जाएगा। दोनों का योग कितना हो गया 75 और दोनों का अंतर यानी घटाएंगे तो 25 हो गया। क्लियर है? अब का दोनों का गुणनफल बताइए, तो गुना कर दीजिए 50 गुना में 25। क्लियर है? कितना हो गया 1250 आपका आंसर हो गया। बात आया आसानी से समझ में? अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, लास्ट में है 10 का क्यूब। मान निकालना है इसका। लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग अगर निकालना हो, ठीक है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट, ठीक है, n का क्यूब। लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग अगर निकालना हो, ठीक है, तो इसके लिए n × n + 1/2। क्लियर है? इस सब का होल स्क्वायर कर देना है। बात आया आसानी समझ में? तो देखिए यहाँ पर n की जगह कितना है 10 का क्यूब यानी कि 10 है, तो 10 गुना n + 1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। क्लियर है? तो 10 गुना 11 बट्टा में 2 इस सब का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 5 बार में कट गया, तो 11 × 5 कितना हो गया 55। इसका स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3025 हो जाएगा आपका उत्तर। बात आया आसानी से समझ में? जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछा जाए n × n + 1/2 कर देंगे। ठीक है? यहाँ देखिए 10 था तो 10 गुने 11 बट्टा में 2 यानी 55 का स्क्वायर किए कितना आ गया 3025 आ गया आपका उत्तर। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तब बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्या का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तो उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। क्लियर है? दो संख्या का योगफल दिया हुआ है 5 और गुणनफल यानी x y कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। क्लियर है? दो संख्या का योगफल 5 है और गुणनफल कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ये तो आसान सवाल है। इसको देख सकते हैं x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 2, तो 3 और 2 5 हो गया, और गुना करेंगे 3 गुना 2 तो 3 दूना 6 हो गया। क्लियर है? तो अब एगो संख्या पता चलेगा 3 है, दूसर का 2 है। इसका वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल पूछा है। इसका वर्ग करिए, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है? 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या उल्टा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 9 का 1/9 प्लस 1/4। क्लियर है? एलसीएम लेंगे इसका कितना हो जाएगा 36, ऊपर में हो जाएगा 4 + 9 यानी कि 13/36। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है? और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।